ओम शांति। 25 जून 70 की मुरली। मुरली का टाइटल है व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। बाबा बता रहे हैं, तो व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर, इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि वहां अव्यक्त वतन में तो 1 सेकेंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। अव्यक्त वतन में क्या होंगे, 1 सेकेंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ व्यक्त है ना, आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है, तो इतना समय का फर्क होता है। तो बाबा ने कहा कि अभी क्या करना है तुमको, जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है ना। 3 बातें बाबा ने कही, क्या क्या बनना है हमें। पहले तो चेकर, फिर मेकर, और उसके बाद रूलर। चेकर, मेकर और रूलर। तो बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहाँ तक चेकर बना है, और चेकर के साथ फिर मेकर, और मेकर के साथ रूलर। तो चेकर क्या क्या बनते हैं इस समय आप। 3 मेकर बनते हो। क्या क्या मेकर बनते हो, लॉ मेकर, दूसरा न्यू वर्ल्ड मेकर, और तीसरा है पीस मेकर। तो ये हमें चेक कर देखना है कि हम 3 मेकर है, लॉ, न्यू वर्ल्ड और पीस मेकर। लेकिन मेकर के साथ क्या करना है, चेकर भी जरूर बनना है। वह चेकर्स क्या चेक करते हैं, दुनिया के चेकर्स जो है वो एडल्ट्रेशन और करप्शन चेक करते हैं। करप्शन और अडल्ट्रेशन करने वाले जो है उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। तो वहां पर हम चेकर बनकर जाएंगे, तो फिर एक भी यदि सिर झुकाएगा, तो फिर ये जो सर्विस है इससे नाम बाला होना है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे, है ना। वो हमें देखकर फिर वो करप्शन अडल्ट्रेशन ये ठीक नहीं है, ऐसे उनको भी रियलाइज होगा। तो पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना, समझा। अपना भी चेकर बनना, लेकिन साथ साथ हमें सिर्फ सर्विस में नहीं, सर्विस और अपना स्वयं का भी चेकर बनना है। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। चेकर बनना है स्वयं का, सर्विस में भी, फिर मेकर बनना है जो कि हमें लॉ, न्यू वर्ल्ड और पीस मेकर बनना है, तो वो रूलर भी बनता। तो कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं, और कहाँ तक रूलर्स बने हैं, ये हमें चेक करना है। तो 3 रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। तो हमें चेक ये तीनों रूपों में स्वयं को स्थित करना है। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते, है ना, किसी के भी अधीन नहीं। वो क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। और जब स्वयं को अधिकारी समझेंगे उतना क्या होगा, उदार चित्त जरूर बनेंगे। और जितना उदार चित्त बनते हैं तो क्या होगा, उदार चित्त बनने से उदाहरण स्वरूप बनता है। तो हम पहले मेकर बने, तो चेकर बने, फिर मेकर, रूलर बने, रूलर मना अधिकारी, अधिकारी तो उदार चित्त, उदार चित्त तो उदाहरण स्वरूप। और जो उदाहरण स्वरूप बनता वो अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। तो तभी अनेकों का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि माया किस रूप में प्रवेश करती है, तो माया अलग अलग रूप में प्रवेश करती है। विशेष देह अभिमान का जो पहला रूप क्या होता है, आलस्य। तो आलस्य, सुस्ती, उदासी, तो ये इससे माया प्रवेश करती है। तो उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते है ना, कि देह अभिमान आया लेकिन श्रीमत लेकर वेरीफाई नहीं करते, फिर देह अभिमान क्या होता है, बढ़ता है। तो आलस्य, सुस्ती तथा उदासी, ये सब क्या करेगा, ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है ना, बाबा से, मुरली से, श्रीमत से। तो संबंध से दूर कर देती। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं, जैसे सुस्ती शारीरिक मानसिक दोनों संबंध से क्या होता है, कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, है ना, अभी नहीं किया तो क्या, फिर बाद में कर लेंगे। तो ऐसे रॉयल रूप से माया आती। जैसे अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, तो यह
हो ही कैसे सकता, हाँ ऐसे संकल्प आएंगे, इसे कैसे हो सकता, ये तो अंत में होगा। ये सब क्या है, रॉयल रूप की सुस्ती है ना। तो सुस्ती आलस्य किस रीति से आता है वो बाबा बता रहे हैं। देह अभिमान में सुस्ती, आलस्य, उदासी। जैसे सुस्ती कैसे आती है, फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब क्या है, सुस्ती है। तो फिर और कैसे आती है कि कई ऐसे भी सोचते हैं सीट्स क्या है, फिक्स सीट्स ही कम है। हाँ जैसे 108 है, 16,108। तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख, अपनी बुद्धि से सोच लेते हैं, इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे, इतना ही ठीक है। यह भी क्या है, सुस्ती का रूप। तो बाबा सुस्ती के रूप बता रहे हैं। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना, तभी लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स व न्यू वर्ल्ड के मेकर्स बन सकेंगे। तो तभी हम चेंज करेंगे, तभी ये सब बनेंगे। पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड के मेकर कैसे बनेंगे। तो अभी क्या करनी है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। तो जो हम दूसरों को बताते हैं अब नहीं तो कब नहीं, वह अपने लिए भी याद रखो, अभी बनकर दिखाएंगे। तो हमें लॉ मेकर, पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बनकर दिखाना है। प्रतिज्ञा करेंगे तो जितनी प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी, और फिर सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि जहाँ हिम्मत है वहां फिर मदद भी मिलती है। तो बाबा ने कहा कि आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। बुद्धि की ड्रिल कराने, बाबा बाप दादा क्यों होते हैं, बुद्धि की ड्रिल कराने, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। तो यह बुद्धि की ड्रिल से क्या बनेगी, बुद्धि शक्तिशाली होगी। और जितना फिर क्या होगा, जितनी बुद्धि फिक्स रहती है ना शक्तिशाली, तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते। प्रोग्राम फिक्स होंगे तो प्रोग्रेस भी हमारी फिक्स हो जाती, सफलता प्राप्त होगी। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। तो अभी हमें संपूर्ण बनना ही है, संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना, ये कार्य बाकी रह गया है। और ये कार्य हमें कहाँ करना है, इस व्यक्त देश में ही करना है। तो ये थी व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।